आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है, वर्बल मैथ आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। देखो, ऑलरेडी आप लोगों को काफी कुछ आता है, लेकिन अब पेपर जब सर पे होता है तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो रिवाइज कराने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज इस टाइम पे नई चीजें आपको सीखनी नहीं है, सिर्फ रिविजन के पर्पज से देखिए क्लासेस, छोटी सी क्लासेस। मैं इसमें आपको पूरा सर्कल बता दूंगा, जितनी भी थ्योरम आपको पता होनी चाहिए एक बार चेक कर लेना कि ये सारी थ्योरम आपको पता है या नहीं पता। कोई भी ऐसी थ्योरम है जो नहीं पता तो बस सिर्फ उसको नोट कर लेना, ठीक है। इस थ्योरम से इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखना इस चीज को, ये बेसिक है और इसमें थोड़ा एडवांस भी ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे बेसिक चीज मैं समझ सकता हूं कि आपको सर्कल पता है, वृत्त, यानी अगर एक पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे एक फिगर सी जो बनती है, यानी एक आपने शुरुआत में सुना होगा बकरी होती है, बकरी को एक खूंटे से बांध देते हैं तो वो कितना मैक्सिमम करती है एरिया, तो वो एक शेप सी बन के आई जिसे बोला गया सर्कल। क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा कि सबसे बड़ा पॉलीगन बताओ, ठीक है। बहुभुज करके बोलते हैं, पॉलीगन बताओ जिसकी सबसे ज्यादा साइड्स हैं। तो सबसे ज्यादा साइड्स किसकी होती हैं, आप बोलोगे सर्कल की, क्योंकि ये छोटी छोटी साइड्स सर्कल होती है। बाकी सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, टर्मिनोलॉजी क्या क्या होता है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें कि सेंटर से कोई लाइन पास होके जा रही है इधर से इधर, आप ऐसे देखो, अगर ये सर्कल है तो इसको हम बोलते हैं, ये पूरा का पूरा ये सरकमफ्रेंस होता है, ठीक है। और अगर एक पर्टिकुलर पोर्शन ले लिया मैंने तो उसको हम बोलते हैं आर्क, यानी चाप, ठीक है। चाप बोलते हैं इसको, आप आर्क हरी वाली को ले रहे हो, ठीक है। एक सेंटर, ये मतलब केंद्र है, केंद्र से कोई भी लाइन पास होकर जाएगी उसको हम डायमीटर बोलेंगे, चाहे कैसे भी जाए, यहां से यहां, लेकिन इसके अंदर ही होनी चाहिए, मतलब यहां पे और यहां पे टच करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहां पे और यहां पे टच ना करे, ठीक है। ये और ये टच करनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा अगर मान लो सेंटर से पास होकर ना जाते हुए कहीं और से निकल रही है तो आप बोलोगे उसको कॉर्ड, यानी जीवा, जीवा बोलोगे। अदरवाइज ये सीकेंट, टेंजेंट है जो स्पर्श रेखा बाहर से पास होके जाती है। सीकेंट की हिंदी आप कमेंट सेक्शन में बताना कि सीकेंट की हिंदी क्या होती है, ठीक है। ये सब बेसिक टर्मिनोलॉजी आई होप कि आपको पता होगा, ठीक है। अब हम शुरू करेंगे। सबसे एक वार्म अप कराता हूं, मुझे एक बात बताओ, अगर हम बात करें कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी अगर आपको पता है छोटा सा, तो उस पे बेस्ड सर्कल में कुछ चीजें होती है। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहला अगर पॉइंट आप देखोगे, ये दे रखा है कि जो कॉर्ड्स है अगर वो इक्वल है ना, तो यहां पे एंगल भी इक्वल आएंगे। क्या मतलब हुआ इसका, मतलब ये वाला होता है, यानी कि अगर मैं बात करूं आपको, एक छोटा सा पॉइंट इधर देखो, उसको छोड़ो। आपने बोला एक सर्कल है, एक जीवा यहां पर है कॉर्ड, एक जीवा यहां पर है, ठीक है। मान लो इसकी लेंथ है 5 और इसकी भी लेंथ है 5, ठीक है। तो जो सेंटर सेंटर पे एंगल बनेगा ना, अगर यहां पे थीटा बनेगा तो यहां पे भी थीटा बनेगा। ऐसा क्यों, ये कोई अलग से पढ़ने की जरूरत थोड़ी ना है, ये तो आपको वैसे भी पता है कि अगर मैं कॉन्ग्रुएंसी की बात करता हूं तो आर आर और ये 5 है, यानी कि एस 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 प्रॉपर्टी से ये, और इधर भी आर आर 5, तो एस 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 प्रॉपर्टी से हो गया। और इसका वाइसा वर्सा भी हो सकता है कि अगर यहां पे दो एंगल बराबर हैं तो ये कॉर्ड भी बराबर होंगे। तो बहुत ही बेसिक सी चीज है, ठीक है। अगर कॉर्ड इक्वल डिस्टेंस पे है तो इक्वल लेंथ होगा, यानी इसका भी क्या मतलब है कि अगर मान लो कि सेंटर से यहां पे एक कॉर्ड है जो मान लो इतनी दूरी पे है 5, ठीक है, और यहां पे भी एक कॉर्ड है, इसको ऐसे ले लेता हूं, ठीक है, और ये भी 5 की दूरी पे है, ठीक है। तो आप बोलोगे उस केस में भी जो कॉर्ड होंगे वो बराबर होंगे, ठीक है। यानी कि अगर ये ए ए है तो ये दोनों बराबर होंगे। सेम आप प्रूव करना चाहें तो प्रूव कर सकते हैं उसी तरीके से। कोई डेप्थ में पढ़ना चाहता है तो उसके लिए ये वीडियो नहीं है, क्योंकि डेप्थ में पढ़ाने के लिए मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है कि कैसे हर चीज प्रूव कर करके, ये सिर्फ रिवीजन पर्पज से है, ठीक है। उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है ये मैं आपको बताता हूं कि मान लीजिए, अगर इसको देखो मैं कैसे पढ़ाता हूं, मान लो एक ट्रैक है सर्कुलर, ठीक है, एक सर्कुलर ट्रैक है, सेंटर पे कोच जी बैठे हैं, ठीक है, और एक रनर यहां से, रनर है, यहां से भागना शुरू होता है और यहां तक भागता है। सेंटर पे कोच जी बैठे हैं, उन्होंने देखा कि अच्छा इसने यहां से लेके यहां तक पूरा भागना शुरू किया, ये यहां तक रुक गया। पेरेंट्स इस बच्चे के, ये जो बच्चा है, मान लो कोई बच्चा जो यहां तक भागा, उसके पेरेंट्स आए हुए हैं, पेरेंट्स ट्रैक पे खड़े हुए हैं, यहां पे पेरेंट्स खड़े हुए हैं, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि जब कोच ने बोला, अब देखो डिस्टेंस मेजर करते हैं
अगर सर्कुलर डिस्टेंस मेजर करते हैं, थोड़ी सी फिजिक्स है, सर्कुलर डिस्टेंस मेजर करते हैं तो वो थीटा में मेजर करते हैं। तो कोच ने बोला कि ये जो डिस्टेंस है ना, ये 2 थीटा है, लेकिन पेरेंट्स को जो दिखेगा ना ये डिस्टेंस, यानी पेरेंट्स अगर देख रहे हैं, पेरेंट्स को ये जो डिस्टेंस दिखेगा यहां से लेके यहां तक का, उनको दिखेगा थीटा। यानी इस थ्योरम को हम बोलते हैं कि यदि आप ध्यान से देखो कि अगर एक सर्कल है और हम एक पर्टिकुलर आर्क पे काम कर रहे हैं, अगर वो सेंटर पे 2 थीटा बनाती है, तो कहीं और अगर आप देखोगे, मान लो यहां पे देखोगे तो यहां पे हमेशा थीटा बनाएगी, मान लो यहां पे देखोगे तो यहां पे भी सेम आर्क हमेशा थीटा बनाएगी, मान लो आपने यहां पे देखा तो आप यहां पे भी मतलब सेम आर्क यहां पे भी थीटा बनाएगी। ठीक है, तो बहुत बार क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे करके, इसमें आपको ये देखना पड़ता है, मान लो ये वाली आर्क है और आप यहां से ऐसे करके और ऐसे देख रहे हो, अगर ये 32 है, ठीक है, तो अगर मैं सेंटर की बात करूंगा तो 100% यहां पे 64 हो जाएगा। ठीक है, देखने में हमें लगता है ये क्या कौन सी थ्योरम है, बट आप आर्क की तरफ देखना। ठीक है, सीएचएसएल में ऐसा क्वेश्चन भी आ चुका है कि एक रनर यहां से यहां भाग रहा था, ठीक है, तो टू मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो पेरेंट्स वहां से देख रहे थे तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, तो इस थ्योरम को आपको पता चल गया, ये जो थ्योरम है वो यही कहती है कि भैया ऐसा है, और इसका मतलब ये भी है कि एक पर्टिकुलर आर्क पे, इस वाली आर्क पे चाहे कोई भी एंगल, ये भी थीटा बनेगा, ये भी मतलब इस आर्क को देखते हुए मैं कुछ भी बनाऊं, चाहे मैं यहां पे बना दूं, यहां पे भी थीटा ही आएगा, और सेंटर पे अगर आप यहां पे करोगे तो 2 थीटा आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज और, अगर हम बात करें एंगल इन सेमी सर्कल, एक सर्कल में अगर आपने बोला कि ये डायमीटर है, सेंटर से पास हो रहा है, और अगर मैं यहां पे बनाता हूं, ठीक है, तो आप ये देखो, अगर ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि इस वाली आर्क पे 180 डिग्री बन रहा है, तो इस वाली आर्क पे यहां पे कितना बनेगा, 90। तो इसलिए एंगल इन सेमी सर्कल में जब भी कोई एंगल बनेगा अर्धवृत्त में, तो वो 90 बनेगा। आप कितने भी बना लो, चाहे आप ऐसे बना लो तब भी 90, चाहे आप ऐसे बना लो ये भी 90, मतलब अगर बनेगा तो ऐसे 90 90 90 बनेगा। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको बच्चे नहीं जान पाते, इसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये छोड़ दो इसको, ये जो मैंने लिखा हुआ है इसको आप सिर्फ एक आपके रिवीजन के पर्पज से, जो मैं समझा रहा हूं वो आप देखिए। ठीक है, तो ऐसे ले लो, चलो, तो ऐसे ही मैं अगले पेज पे चला जाता हूं। देखो होता क्या है, चलो पहले हल्का सा यहां समझाते हैं। मान लो एक सर्कल है, ठीक है, एक यहां से स्पर्श रेखा जा रही है, टेंजेंट स्पर्श रेखा यहां से जा रही है। आपने बोला अगर स्पर्श रेखा और इस वाले कॉर्ड के बीच में, ध्यान से सुनना मेरी बात, आधे लोगों को पता भी नहीं होता ये, स्पर्श रेखा और आर्क के बीच में अगर मेरा थीटा है, तो ये थीटा अगर इसके सामने वाली कहीं पे भी, चाहे यहां पे बनाओ, चाहे यहां पे बनाओ, चाहे यहां पे बनाओ, ये वाला थीटा उछल के यहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर ये ग्रीन है, जहां पे ये टच कर रहा है, सुनना मेरी बात, स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट और कॉर्ड के बीच का एंगल अगर ये थीटा है, तो इसके सामने वाला ये भी थीटा आएगा। अगर मान लो मैं यहां से और ऐसे बना देता तो भी थीटा आता, और बना देता तो भी। एक और एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया ये सर्कल है, ठीक है, और आपने बोल दिया यहां से ये टेंजेंट है, और मान लो ये वाली आपकी कॉर्ड है, तो ये जो एंगल है मान लो अगर अल्फा है, तो आप ध्यान रखना कि यहां पे इसके जस्ट यहां पे जो टच कर रहा है, इसके सामने वाला अपने आप अल्फा हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी कह सकते हो कि अगर ये वाला कॉर्ड और ये वाला एंगल अगर बीटा है, तो इसके सामने वाला यहां पे बीटा आ जाएगा। इसे ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम बोलते हैं। कई लोगों को ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम दिखती नहीं है, इसलिए मैंने अलग अलग डायग्राम करके बना दिया। मैं ऐसे भी बना सकता था, जैसे ये करके, ये ऐसे करके यहां पे हल्का सा, ठीक है, और यहां पे ऐसे करके बना सकता था कि अगर ये थीटा है, अल्फा है, तो ये भी अल्फा है। ठीक है, यहां पे ऐसे कर दूंगा तो ये भी अल्फा, ऑटोमेटिकली वो तो दूसरे वाले से भी कि भाई सेम आर्क पे अल्फा अल्फा आएगा, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ठीक है,
उसके अलावा आप ये बोल रहे हो ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम हो गया, ये हो गया, एक मिनट ज्यादा पेजेस ऐड कर दिए क्या, हाँ। उसके बाद आप ये देखो कि अगर, ये तो बहुत बेसिक है कि अगर एक चक्रवर्तीय वृत्त बनता है, चक्रवर्तीय वृत्त नहीं, हाँ चक्रवर्तीय वृत्त, यानी कि एक सर्कल बनता है, उसके अंदर मैंने क्वाड्रिलेटरल बनाया, तो इसका और इसका सम अल्फा प्लस बीटा और m प्लस n का जोड़ हमेशा 180 होगा, यानी इन दोनों का भी 180 है तो इन दोनों का भी 180 होगा। सप्लीमेंट्री भी बोलते हैं इसको, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। उसके बाद अब इसमें देखो आप, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट फिगर है, फिर से बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, आप ध्यान से देखिए। देखो इस क्लास के अलावा अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने कुछ फिगर के पोस्टमार्टम कराए हैं, इस बार एक ही कराया है, उससे पहले मैंने फिगर के पोस्टमार्टम करके सीरीज चलाई थी, 2-3 फिगर ऐसी हैं जो मैंने बिल्कुल तोड़ के बताई थी, जैसे कि इस टाइप की फिगर भी थी एक, ठीक है, वो जरूर देख लेना आप। अब मान लो अगर ये है, यहां से एक पॉइंट से अगर मैंने दो स्पर्श रेखा ड्रॉ करी, एक ये वाली ड्रॉ करी और एक ये वाली, ठीक है, यहां पे कोई सेंटर है, यहां से आप ज्वाइन करोगे, एक थ्योरम ये भी कहती है अगर सेंटर से टेंजेंट पे कोई लाइन ड्रॉ होती है तो वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। थ्योरम कहती है, अभी आगे आएगा शायद, कि सेंटर से टेंजेंट पे कोई भी लाइन ड्रॉ होगी तो परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो आपने बोला ठीक है ये 90 हो गया, यहां से ड्रॉ करोगे तो ये भी 90 हो गया, ठीक है, ये भी 90 हो गया। अब आप देखो कि अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये रेडियस, ठीक है, ये वाली लेंथ आपने बोल दी कि बिल्कुल ही इधर भी है, दोनों अगर दो ट्रायंगल देख रहा हूं इधर और इधर कॉमन है, ये भी रेडियस हो गया, ये भी 90, तो आप बोल दोगे कि ये वाला पूरा पार्ट इस वाले पूरे पार्ट के कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, और अगर कॉन्ग्रेंट हो गया तो सीपी से ये थीटा और ये थीटा, यानी कि ये दोनों में एंगल है बराबर, और इस वाली लाइन को हम एंगल बाइसेक्टर भी बोल सकते हैं, एंगल बाइसेक्टर। और आप ये भी बोल सकते हो सीपी से कि ये दोनों बराबर होते हैं। कहने का अर्थ ये है कि अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं सर्कल से एक्सटर्नल पॉइंट पे तो ये पीए बराबर पीबी होता है, खत्म। आपको इतना जाना ही नहीं है, आपने बोला कि ठीक है हमें पता होना चाहिए कि ये इसके बराबर होता है, खत्म हो गई बात, ठीक है। उसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जो टूल्स वगैरह, वो थोड़ा एडवांस का है, वो मैं ऑलरेडी पोस्टमार्टम में बता चुका हूं कि टूल्स वगैरह, ठीक है। अब आप देखो, अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अब इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स की बात होती है। इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स का मतलब है कॉर्ड्स आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दो तरीके से कर सकते हैं, या तो इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो जब इंटरनली इंटरसेक्ट करेंगे तो दिस इंटू दिस बराबर दिस इंटू दिस, सिमिलैरिटी से प्रूफ होता है, प्रूफ अब रहने दो, ठीक है। प्रूफ का अब कोई नहीं है, ये तो दिख ही नहीं रहा सर्कल येलो कलर की वजह से, ये ऐसे है, ठीक है, ये ऐसे सर्कल, तो आप बोलोगे दिस इंटू दिस, ए इंटू बी, दिस इंटू दिस। अगर मैं बात करूं बाहर, क्योंकि हो सकता है कि अंदर कट ना कर रहे हो तो बाहर कट कर रहे होंगे, तो बाहर जब कट करेंगे तो आप बोलोगे कि अब जैसे ये सर्कल है, ठीक है, तो भी आप बोलोगे कि दिस इंटू दिस कंप्लीट, देखने में सेम है कि ए इंटू बी, दिस इंटू दिस और दिस इंटू दिस, सिमिलैरिटी से प्रूफ हो जाता है बिल्कुल आराम से, ठीक है। एक चीज आपको बता देता हूं चाहो तो, कि जैसे अगर मान लो मैंने एक ऐसे करके बनाया, ठीक है, तो ये वाला एंगल हमेशा इस वाले एंगल के बराबर होता है, ठीक है। तो अगर मान लो कोई प्रूव करना चाहता है, थोड़ा सा 2 सेकंड लगेंगे, बता देता हूं कि अगर मान लो ये ऐसे मैंने ज्वाइन कर दिया तो अल्फा बराबर अल्फा, और ये अगर बीटा है तो बराबर बीटा, तो छोटे वाले में अल्फा के सामने ए है, बड़े वाले में अल्फा के सामने डी है, छोटे वाले में बीटा के सामने सी है, बड़े वाले में बीटा के सामने बी है। आ गया ऊपर देखो हैंड्स प्रूफ, तो उसी से आया, बट इतना जानने की जरूरत नहीं है, आप सीधा कर दो। उसके अलावा आप देखो कई बार ऐसा भी होता है टेंजेंट, इसको बोलते हैं टेंजेंट एंड सीकेंट थ्योरम। ये वाली लाइन अगर मैं इसको, जैसे सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिया ऐसे, ठीक है, आप देखो अगर ये वाली लाइन की बात करें तो ये सीकेंट होता है, सीकेंट, और ये वाली लाइन आपकी टेंजेंट है, तो टेंजेंट का स्क्वायर यानी कि सी का स्क्वायर दिस इंटू दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, टिप्स पे होना चाहिए, मैक्सिमम लोगों को याद होगा ये। उसके बाद अगर मैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की बात करता हूं तो आप ध्यान से देखो, दूर दूर है, ठीक है, इनके बीच का ये, इनके बीच का ये, आपने मान लिया कि यहां से मैंने रेडियस ड्रॉ कर दी R1 और यहां से मैंने रेडियस ड्रॉ कर दी R2, इनके बीच का डिस्टेंस है D, इनके बीच का डिस्टेंस है D,
तो इस वाली लेंथ को हम बोलेंगे DCT, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। इसको भी बोलेंगे DCT। तो DCT निकलता कैसे, आप बोलोगे DCT निकलेगा अंडर रूट डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। अगर इसी में इस तरीके से ड्रॉ कर दिया, यानी कि अब आप ये बोल रहे हो कि अगर ये वाला डिस्टेंस दिखा देता हूं एक बारी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये वाला डिस्टेंस यहां से यहां तक और ये वाले डिस्टेंस की बात करें तो इसका नाम हो जाएगा TCT, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। इसका भी रेडियस आप मान के चलो कि ये R1 है, इसका भी रेडियस R2 है और यहां इनके बीच का डिस्टेंस है D। तो आप डायरेक्ट लिख दोगे कि अगर मैं TCT लिखता हूं तो अंडर रूट D स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। देखो याद करने का तरीका है, ये ऐसे बन रहा है ना, ऐसे, तो इसलिए प्लस आ रहा है, ठीक है। ये वाला ऐसे बन रहा है, आपस में नहीं कट रहे, ऐसे बन रहा है तो इसलिए इनके बीच में माइनस आ रहा है, बाकी सब सेम है, ठीक है। अब एक और चीज होती है, अगर मान लो एक सर्कल है और उसके बाहर मैंने क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर दिया। अब एक चीज आप देखो, छोटा सा पॉइंट है कि क्योंकि एक यहां से बी से दो टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं तो इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, ऐसे करके होता है, ठीक है। तो आपने बोल दिया कि इसका और इसका जोड़ इसके और इसके जोड़ के बराबर होता है, ये भी बेसिक है बहुत। उसके बाद हम आगे चलते हैं। यार देखो, अगर किसी ने ज्योमेट्री निचोड़ पढ़ रखा है ना तो उसको ये चीज पता होगी, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि एंड में हम बड़ी बड़ी क्लासेस को देख के थोड़ा सा डर सा जाते हैं, तो इसलिए छोटा छोटा करके पढ़ा हम वही देंगे, लेकिन छोटा छोटा करके पढ़ा देंगे कि भाई फटाफट देख लो। अब आपने देखा था कि इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स थे, या तो ऐसे बाहर कट कर रहे थे, अभी एंगल्स में भी बताऊंगा, या फिर अंदर कट कर रहे थे। अब क्या इंटरसेक्टिंग कॉर्ड 90 पे कट कर रहे हैं कि भाई एक कॉर्ड ये रहा और एक कॉर्ड ये रहा। तो आपने बोला कि x का स्क्वायर, यानी ये जो डिस्टेंस है x का स्क्वायर और y का स्क्वायर 4r स्क्वायर के, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। और अगर हम यहां से देखें, ये डिस्टेंस a है, ये b है, ये d है, ये c है, तो a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर, d स्क्वायर, इन सब का वैल्यू भी 4r स्क्वायर। क्योंकि आप ध्यान से देखो, अगर ये 90 है, सिंपल सी बात है, अगर ये 90 है तो यहाँ पे पाइथागोरस लग सकती है ना कि b का स्क्वायर c का स्क्वायर x स्क्वायर के बराबर। तो x स्क्वायर की जगह मैं पाइथागोरस खोल रहा हूँ, y की जगह भी मैं ये खोल रहा हूँ। किसी को प्रूफ चाहिए हो तो टेलीग्राम चैनल में जाओ, डिस्क्रिप्शन में है, ज्योमेट्री क्लास नोट्स करके सर्च मारो, ठीक है। 200 पेज के आसपास की क्लास नोट्स है, फ्रीली अवेलेबल है, उसमें देख सकते हो आप प्रूफ। अगर वीडियो नहीं देखनी तो वीडियो में तो है ही, ठीक है। एक और सेम ही आपकी बार भी 90 पे कट कर रहा है, लेकिन आपकी बारी डिस्टेंस को इंक्लूड कर दिया c। तो आप बोलोगे कि इस वाले केस में रेडियस पूछेगा अगर, तो रेडियस आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये सब रूट में। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जिस पे डायरेक्ट आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। आगे चलते हैं। टॉल्मी थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसके अंदर हमें क्या करना होता है कि अगर मान लो जैसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है, ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अगर मैं ध्यान से देखूं, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। आपने बोला अगर डायगोनल्स की बात हो रही है D1 और D2, तो डायगोनल का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? प्रोडक्ट इन दोनों के AC प्लस BD, ऐसे लिख दो। यानी अगर मैं इसको इसमें लिखना चाहूं, मैं दे देता हूं इसका नाम ABCD, ये वाली लेंथ मेरा D1 है और ये वाली लेंथ मेरा D2 है। तो आप बोलोगे D1 इंटू D2 जो आएगा वो आएगा AC प्लस BD। इसको हम टॉल्मी थ्योरम बोलते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। अब मैं कुछ टॉल्मी थ्योरम की एप्लीकेशन बताता हूं जो एसएससी पूछता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर रहे हैं, शुरुआत करते हैं, जैसे मान लो आपने इसको बोल दिया कि AO अपॉन OC, ठीक है, मैंने लिख दिया AO अपॉन OC, ठीक है। तो AO अपॉन OC अगर लिखने को बोलेंगे तो आप लिखोगे AB इंटू AD डिवाइडेड बाय BC इंटू CD। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक कोई भी रिलेशन, आप इसको ऐसे समझ लो कि सेंटर भी नहीं है, सेंटर भी नहीं है, इसका नाम कुछ और दे देता हूं मैं। आप O की जगह ऐसे लिख दो, वरना बच्चे हो सकता है कंफ्यूज हो जाए। आप इसका नाम लिख दो M, इसका नाम लिख दो M, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख दूंगा कि AM अपॉन, ऐसे लिख देता हूं यहां पे, लेट्स से
मैं ऐसे लिख देता हूं, ठीक है। आप ऐसे देखिए, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है गाइस, ध्यान से सुनना है कि अगर मैंने लिख दिया कि am अपॉन cm, ठीक है, am अपॉन cm ऐसे लिख सकता हूं, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। अगर मुझे कल को बोलते कि ऐसे लिख दो, इसका आंसर बताओ कि dm अपॉन mb, तो आप बोलोगे dm अपॉन mb का मतलब है कि ये देखो यहां, ये कहां पर है, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, आपको साइन लॉ नहीं लगाना पड़ेगा इसमें। तो आपने बोला AD इंटू CD डिवाइडेड बाय AB इंटू CB, आप ऐसे करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब कई बार क्या होता है कि एक स्पेशल केस आ जाता है, स्पेशल केस का मतलब है लेट्स से मैंने क्या किया, मैंने इसको कॉपी कर दिया, ठीक है। अब देखो यहां पे लेट्स से कि मैं अब इसकी बात कर रहा हूं, एक मिनट, अब आप ध्यान से देखना, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, मेरे को मान लो ये गिवन है, आपको ये गिवन है कि ये दोनों बराबर है, मतलब कि क्वेश्चन ऐसे आ चुका है एसएससी में कि ये और ये इक्वल है। तो इस केस में आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि अगर ऐसी बात है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि डीएम अपॉन बीएम इक्वल्स टू एडी इंटू सीडी डिवाइडेड बाय एबी इंटू सीबी। तो आप देखो जब ये ऑलरेडी वन और वन का रेशियो दे रखा है, बराबर दे रखा है, तो आपका एक आउटपुट आ जाएगा एडी इंटू सी डी बराबर ए बी इंटू सी बी। कल को उल्टा दे देगा तो उल्टा भी लिख सकते हो, मान लो आपको दे दिया, लेट से अगर मेरे को ये दोनों दे रखा होता तो मैं उस हिसाब से लिख देता। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, कंसेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें साइन लॉ नहीं लगाना पड़ेगा बार बार, तुरंत कर दोगे, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मान लो ये सर्कल है, अगर आपने बोला कि दो कॉर्ड है ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके, आपने देखा ये तो मिल ही नहीं रहे, इंटरसेक्टिंग कॉर्ड नहीं है, लेकिन ये बाहर जाके कहीं मिलेंगे। अब देखो आप, अगर मैं ध्यान से देखूं, ये वाली आर्क को देख रहा हूं मैं, ये वाली आर्क और ये वाली आर्क, अगर आपसे बोला जाए ये थीटा है, तो आप कुछ नहीं करोगे, आपने बोला ये वाली आर्क यानी कि इस वाली आर्क, ये सेंटर पे कितना बना रहा है एक्स, ये वाली आर्क सेंटर पे कितना, आप इसको बनाओ मत, ऐसे लिखो, ऐसे रखो बस इसको कि ये वाली आर्क सेंटर पे बना रही है एक्स डिग्री, ये वाली आर्क सेंटर पे बना रही है वाई डिग्री। तो अगर मैं थीटा निकालूंगा तो एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2, खत्म, फिनिश। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपको कल को ऐसे दे रखा है, ये ऐसे करके, और इसने कुछ ऐसे बोल दिया, इसने बोल दिया जी, आप ध्यान से देखो, इसने बोल दिया जी ये बताओ एक्स, तो आपने देखा ये वाली आर्क, आर्क देखो बस आप सेंटर पे कितना बना रही है। अगर मान लो मुझे कल को ये दे रखा होता, ठीक है, मेरे को ये दे रखा होता, मान लो ये वाला दे रखा है आपको 32, और मान लो ये वाला, ये ऐसे दे रखा है, यहां पे ऐसे दे रखा है आपको 28, तो आपको 32 से मतलब नहीं, आपने बोला सेंटर पे कितना दे रखा है, यहां पे दे दिया आपने 64, ये वाला 28, आपको इस वाली आर्क से मतलब है कि ये कितना आ जाएगा 56, तो आप आंसर बोलोगे एक्स की वैल्यू आएगी 64 माइनस 56 डिवाइडेड बाई 2। समझो इस बात को, अगर मान लो बाय चांस इंटरनल है, इंटरनल का मतलब है कि कोड ने अंदर ही कट कर दिया यहां पे और यहां पे, तो भी आप कह सकते हो कि मुझे सिर्फ इस, अब मेरे को ये थीटा चाहिए मान लो, तो ये वाली आर्क कहां पे, मतलब ये आर्क ध्यान रखो और ये वाली आर्क ध्यान रखो, ठीक है, सेंटर कहीं भी हो उससे मतलब ही नहीं है। आपने बोला ये जो थीटा आएगा ये एक्स प्लस वाई का हाफ हो जाएगा। एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने बोल दिया कि ये ऐसे कट कर रहा है और ये ऐसे कट कर रहा है, ठीक है, यहां पे कहीं पे सेंटर दे रखा है, ठीक है। अब देखो डायग्राम कितना क्लमजी है, आप बोल रहे हो कि ये वाला एंगल दे रखा है आपको 64 और ये वाला एंगल दे रखा है आपको, ये वाला एंगल आपको दे रखा है मान लो 48, ठीक है, और आपसे मैं पूछ रहा हूं ये वाला एंगल, तो आपको इतना पता है, आपने बोला देखो बाबूजी अगर इस वाली आर्क और इस वाली आर्क का पता चल गया तो मैं ये निकाल सकता हूं, तो मैंने बोला हाँ स्टार जो आएगा वो आएगा 64
प्लस 48 डिवाइडेड बाय 2, यानी आपने बोल दिया यहाँ पे 56 आ गया। ठीक है, अगर ये 56 है तो लीनियर पेयर से थीटा की वैल्यू 180 माइनस 56। आई होप के एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, ये एक और चीज है। ठीक है, ऐसी बहुत सी चीजें, लेकिन अभी हम इंपॉर्टेंट चीजें करवा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको सब कुछ ही करना है तो आप बड़ी बड़ी क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब ये तो रिवीजन पर्पज से बना रखी है छोटी सी। कितनी देर हो गई? अरे यार 25 मिनट, चलो कोई बात नहीं। अब देखो, सबसे पहली बात आपको ये जान लेना है कि जब भी इस टाइप का फिगर बनेगा तो ये सर्कल ये सर्कल ये सर्कल आपस में जीपी में होंगे। इसमें होंगे जीपी में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, यानी कि अगर एक ए है तो ए आर है, ए आर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आपको कॉमन रेशियो निकालना है, मतलब इसको R2 बाय R1 निकालना है या R3 बाय R1, तो डायरेक्ट 1 प्लस साइन जो भी आधा हो जाएगा। आधा क्यों होगा? क्योंकि ये वाली लेंथ क्या होती है, आपको प्रूव करके बताया था कि ये जो लेंथ होगी एंगल बाइसेक्टर होगी। तो आप सीधा निकाल सकते हो 1 प्लस साइन थीटा बाय 2, 1 माइनस साइन थीटा बाय 2। आपको पता चल जाएगा कि कॉमन रेशियो निकल जाएगा। एक और, अगर आपने बोला 3 टेंजेंट सर्कल, मतलब एक सर्कल है, एक टेंजेंट है जिसपे 3 टेंजेंट टच कर रहे हैं, एक ये वाला अलग अलग है, देखने में तो सेम लग रहा है ये, तो आप डायरेक्ट एक आउटपुट लगा सकते हो 1/√r ऐसे कर करके। अगर आप चाहते हैं कि इसी टाइप से मैं और आपको जैसे सर्कल के बारे में फटाफट बता दिया, ट्रायंगल के बारे में फटाफट बता दूं, क्वाड्रिलेटर के बारे में फटाफट बता दूं, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, देखेंगे हो पाए तो बता देंगे। और आई होप ये आपको फटाफट से रिवाइज करने में, फटाफट से आपने कितने मिनट की है ये? 26 मिनट की है। आप इसको 1.5-2 की स्पीड में देख के 12-13 मिनट में खत्म कर सकते हो, तो फटाफट से रिवीजन हो जाएगी। आई होप, ठीक है ये समझ में आया होगा आपको, और एक दो चीजें आपको एक्स्ट्रा ही मिली होंगी जो आपको नहीं पता होंगी। चलिए, थैंक यू सो मच। सेशन डिसमिस, बाय बाय।